तस्वीरें हैं और इन वीडियो से भी अब पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। इसमें आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी का शील्ड होता है उसके साथ पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें जो तस्वीरें कैद हुई हैं इसमें पुलिस समझाइश देने की कोशिश कर रही है। हालात सामान्य नजर आ रहे हैं लेकिन देखते ही देखते ये लोग पत्थरबाज जो है वो पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं और हालात जो है वो तनावपूर्ण हो जाते हैं, बवाल शुरू हो जाता है। तो नवभारत के पास पुलिस के बॉडी कैम का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हालात पहले सामान्य थे लेकिन एक एक कर कैसे धीरे धीरे इन लोगों ने तुर्कमान गेट के पास हालात को बिगाड़ा, एक दूसरे को प्रवोक किया और उसके बाद पत्थरबाज जो है वो बड़ी तादाद में पुलिस वालों पर ही हमला करने लगे। तो तुर्कमान गेट बवाल का एक और नया वीडियो सामने आ गया। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्कमान गेट इलाके का बवाल जो है वो इस वीडियो में सामने आया। पत्थरबाजों का चेहरा इसमें काफी साफ साफ नजर आ रहा है। वीडियो में कई उपद्रवी पुलिस पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे जो नंबरिंग भी हमने की है काफी स्पष्ट तौर पर इनका चेहरा नजर आ रहा है और ये कैसे पुलिस पर टारगेटेड पत्थरबाजी कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिव तौर पर आप तक पहुंचा रहा है और इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर, तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने 30 पत्थरबाजों के सीसीटीवी के जरिए पहचान कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के बॉडी कैम, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के जरिए अब तक 50 पत्थरबाजों की पहचान की गई है और जल्द ही पुलिस इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है, जिसके लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के बाद पत्थरबाजी की साजिश का बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। तो देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है इसके आधार पर अब जो पत्थरबाज हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और इन वीडियोस के, सीसीटीवी फुटेजेस के, बॉडी कैम्स के निशानदेही पर जो माहौल बिगाड़ने वाले तमाम लोग थे उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग 50 लोग जो इस बवाल में शामिल थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आपकी चौथी बड़ी खबर पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्कमान गेट बवाल से जुड़ी हुई। रामपुर से सपा के सांसद हैं जो इस पूरे पत्थरबाजी के वक्त वहां मौजूद थे। सपा सांसद नदवी से पूछताछ होगी। नदवी को पूछताछ के लिए शामिल होने का नोटिस पुलिस ने जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अब इस वक्त की पांचवी बड़ी खबर की ओर। तुर्कमान गेट कांड से जुड़ी पांचवी बड़ी खबर जो आ रही है, बीती रात तुर्कमान गेट पर दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च देखा गया। तुर्कमान गेट में भारी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है। उपद्रवी तत्वों पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट पर फिलहाल हालात शांतिपूर्ण बनाए हुए हैं और पुलिस का देर रात फ्लैग मार्च की ये तस्वीर सामने आई है। तो आधी रात पुलिस ने इस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। हालात सामान्य बनाए रखने के लिए कड़ाके की ठंड होने के बावजूद महिला पुलिसकर्मी और बाकी पुलिसकर्मी भी जो है वो फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, 5 बड़े अपडेट्स हमने इस पूरे तुर्कमान गेट बवाल से जुड़े दर्शकों को बताए, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो शांतिपूर्ण जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का गश्त और फ्लैग मार्च इसकी वजह से अभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में दुबके होंगे। मगर नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है, उन तमाम लोगों को पहचानने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीसीटीवी वीडियो से, बॉडी कैम से और फोन के जो फुटेजेस हैं उससे जो पत्थरबाजी में शामिल थे, तो अब तक कितने लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? बिल्कुल, देखिए अभी जो आप लोगों ने जानकारी स्क्रीन पर साझा की उसके मुताबिक जो है बड़ी संख्या में इस तरह के लोग जो पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान की गई है। ये संख्या 100 तक पहुंच सकती है। 30 की पहचान सीसीटीवी के जरिए भी है। इसके अलावा अन्य लोगों की पहचान हिंसा भड़काने में की जा रही है, क्योंकि वो लोग जो इस पूरे प्लॉट में शामिल थे, इस पूरे हिंसा के प्लॉट में, वो चेहरे थे जो सामने नहीं आए हैं, उनको भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। इसके साजिश
पत्थरबाजकर्ताओं की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप पूरा अभी खाली ग्राउंड देख रहे हैं, अगर आप स्क्रीन पर हमारे दर्शक देखेंगे तो लेफ्ट में रामलीला मैदान का वो स्टेज सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ नजर आएगा, जहां पर कार्यक्रम होते हैं। और इसके ठीक दीवार जो सटी हुई है, यहां पर जो है वो फैज इलाही मस्जिद, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर को हमने यहां से रिपोर्ट करके दिखाया था कि किस तरीके से 16 अक्टूबर के ज्वाइंट सर्वे के बाद ये निकलकर सामने आया था कि इस इलाके में चारों तरफ जो है वो अवैध अतिक्रमण था। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह पर जहां आप देख रहे हैं ये पोल दिख रहा है, यहां पर अवैध पार्किंग बनी हुई थी, फुटपाथ पर कब्जा था और दर्जनों गाड़ियां यहां हमेशा पार्किंग की रहती थी अवैध तौर पर। फिर इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं यहां से बताऊं तो यहां पर दरअसल एक गेट था जो कि यहां से बारात घर की तरफ जाता था और ये पूरा हिस्सा बारात घर का बना हुआ था, जो हिस्सा आप टूटा हुआ देख रहे हैं। और यहां पर बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधि कर पैसा कमाया जा रहा था। फिर दूसरी तरफ सत्येंद्र जी इधर दिखाइए, दाएं तरफ अगर आप देखेंगे जो हिस्सा आप टूटा हुआ देख रहे हैं, ये हज मंजिल है, दिल्ली हज कमेटी का ऑफिस है। इसके ठीक सामने यहां एक बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था। इस इलाके का अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थी। और दर्शकों को जिन्हें जानकारी न होने में बता दूं कि एक जमाने में दिल्ली सरकार की जो ये जमीन है एल&ओ डिपार्टमेंट की, ये एमसीडी को ट्रांसफर की गई थी जन कल्याणकारी कार्यों के लिए। लेकिन धीमे धीमे रामलीला मैदान के साथ बनी इस जमीन पर मस्जिद प्रशासन के लोगों की तरफ से, भूमाफियाओं की तरफ से इस पूरी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया। और ये जो पूरा इलाका है तकरीबन 45,000 स्क्वायर फीट का की ये जो जगह है, जहां पर यहाँ शाह फैजल मस्जिद, शाह फैजल कब्रिस्तान, फैज इलाही मस्जिद, इसके अलावा ये यहाँ पर बारात घर, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर बनी हुई थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा जो है पूरी की क्यों गई। यहाँ पर यह अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित और उसकी जो इमारत है वो यहाँ आपको और कैसे हालात बिगाड़ा गया। एक एक सवाल का जवाब टाइम्स नाउ नवभारत ने तलाशा और अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गौरव बने रहिएगा, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट जरा दर्शकों को दे दें। सीसीटीवी के जरिए अब 30 और आरोपियों की पहचान की गई है। जल्द ही और पत्थरबाजों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब तक कुल 50 पत्थरबाजों की पहचान हो चुकी है। पत्थरबाजी के 5 आरोपी तो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आज आरोपियों की रिमांड दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी जाएगी और सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने से भी पूछताछ संभव है। दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगी। और देर रात तुर्कमान गेट पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि अब 30 और लोगों को चिन्हित किया गया है। और गौरव भी जो मैं बता रहे थे, लगभग 100 लोगों को अब तक जो है वो चिन्हित किया गया है और पहचाना जा रहा है जो पत्थरबाजी में शामिल थे। एक और